एक बुढ़ा था, बुढ़वा बीमार था, तो उसके लड़के उसके चारपाई के दाएं बाएं बैठे थे, बातचीत हो रही थी। तो बुढ़वा कहे इसकी भैया रे अब हम बचबे ना, लागत है मर जेबे। तो लड़को कहीं तब तो कहीं भैया जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा दिहो, नवा कपड़ा न दिहो। तो लड़को कहीं न्यू कहाँ हो सकत है अब्बा कि आप घर बनवाए, दुकान बनवाए, सब कुछ की हमरे खातिर और मर जिए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले रिश्तेदार कहाँ कहीं हैं। तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के हमका फंसेबे लाग रहे तुम लोग। कहन का है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब होगा वो छोड़ो। तो छोड़ के चले जाई हैं और नवा नवा कफन में लपेट के रखियो तो जुड़ते जुड़ जाए हैं कि न जुटी हैं रे। तो ऐसे ऐसे ढीठ बुढ़वा परे कि जिंदगी भर तो दलाली करते हैं लेकिन मरे के बादों हम दलाली करे सोचे बैठे, कब्र से डरते नहीं है। लेकिन कब्र बहुत कठिन मंजिल है, बहुत कठिन है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद होने के बावजूद अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। तो दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, इसलिए नौजवानों दाढ़ी रखा लो। खुदा जाने किस वक्त मौत आए, सोचते हो कि बुढ़ापा में रखा लेंगे, बुढ़ापा मिले कि न मिले, मौत आनी ही आनी है। चेहरे पे दाढ़ी होगी तब भी आएगी, दाढ़ी नहीं होगी तब भी आएगी। तो चेहरे पे दाढ़ियाँ सजा लो, मुसलमान बन के जी लो। कुरान कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दाढ़ियाँ रखा लो। लेकिन आज अफसोस है हमारी यूपी में नहीं है, गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, वहाँ के नौजवानों को देखो कॉलेज में पढ़ते हैं, दुकान पर बैठते हैं, लेकिन माशाल्लाह दाढ़ी उनकी पूरी पूरी होती है, जैसे मौलवी मौलाना लगते हैं। और अपने यहाँ के अल्लाह जाने क्या इनको सवार है, कौन भूत सवार है कि बस फट से उसी में हीरोपन तस्वुर करते हैं। अरे चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, इस्लामी लिबास पहन लो, रसूलुल्लाह के गुलाम बन के जी लो। अंग्रेज़ों के गुलाम न बनो, यहूद और ईसाई के गुलाम न बनो, नबी के गुलाम बन के जी लो। एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफीना, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जा रहे थे, काफिले से बिछड़ गए। तो फिर काफिले का साथ लेने के लिए बढ़े तो रास्ते में जंगल पड़ गया। जब जंगल पड़ा तो हजरत सफीना तने तनहा थे जंगल में। अचानक जंगल का शेर हजरत सफीना के आगे आ गया। जब शेर आगे आया, अच्छा ये बताओ हमका तुमका अगर कहूँ गन्ना खेत में शेर अकेले मिल जाए तो क्या हाल हो बताओ। नीचे कपड़ा तो खराब होंगे, लेकिन वहां सफीना रसूलुल्लाह के सहाबी। बुखारी शरीफ की हदीस में कि जब हजरत सफीना को जंगल में शेर तन्हा मिला तो हजरत सफीना ने कहा था या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं हाफिज हूँ, ये नहीं कहा था मैं मुकर्रिर हूँ, ये नहीं कहा था मैं चतुर्वेदी हूँ, न कहा था मैं शायर हूँ, न ये कहा था मैं आले रसूल हूँ।
बल्कि एक आताना मौला रसूलिल्लाह, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ। जब सफीना ने बताया कि मैं नबी का गुलाम हूँ, बुखारी की हदीस में फ़ाक़बलल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को टुन 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 करते हिलाते हुए पूंछ को, वक़ब्बला क़दमैहि, और आकर के उनके पैरों को चूमा, वक़ामा इला जंबिही, और उनके पहलू में खड़ा हो गया, वसारा माहू, और वो शेर हजरत सफीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा, ये सोच करके कि नबी के गुलाम है कि कोई दूसरा शख्स मेरे नबी के गुलाम को तकलीफ न पहुंचा दे। वो शेर पूरे जंगल उसने निगरानी की। जब जंगल खत्म हुआ तो पैरों को चाटा, फिर जंगल वापस चला आया। ऐ लोगों, कल के मुसलमान नबी के गुलाम बन के रहे तो पूरी दुनिया ने उनकी गुलामी की, और आज हमने नबी की गुलामी छोड़ा, अंग्रेजों की गुलामी अपना ली। दाढ़ी खसखसी, पैंट भी ऐसा। आजकल हमारा नौजवान कहीं हफ्ते में एक दिन जाता भी है तो अपना नमाज खराब करे थे, दूसरों को खराब करे थे। जुमक दिन जई है पैंट और शर्ट पहन करके, तो शर्ट ऊंचा तो होता ही है। अब जब जुमा मैया जई है, रुकू मैया जई है तो पिछला हिस्सा थोड़ा सा खुली, और जब सजदम जई है तो आधा मामला खुल जाई। अब बताओ तुमरो नमाज गए जो पीछे हो गए नमाज के का आलम हुई। कम से कम सोचो तो ये लिबास कौन सा तुम पहन के जा रहे हो। सत्र औरत का छुपाना फर्ज है, 7 चीजें शर्त है नमाज में। सत्र औरत नाफ से लेकर के घुटना तक छुपाना फर्ज है। इसमें से अगर आपका खुला तो नमाज चली जाएगी, तो आपकी भी नमाज गई, दूसरों की भी नमाज आपने बर्बाद किया। तो चेहरे पे दाढ़ी रखाओ, लिबास अच्छा पहनो। पैंट बूशर्ट पहनना मना नहीं है, लेकिन पहनो तो इतना ढील ढाल पहनो कि नमाज आसानी से पढ़ सको। लेकिन लोग समझते हैं बस इसी में तरक्की है। और आजकल लोगों का मिजाज भी है। एक आदमी की बिटिया के शादी तय है, एक लड़के के साथ इत्तेफाक से वो लड़का दाढ़ी रखाए रहा है। जब के लड़की के बाप देखें तो कहने ये तो मुल्ला लागत है, यू का कमायो का खवाई, छोड़ो, खत्म कर दी रिश्ता। सब पूछिन का है तो कहें कोई पैंट बूशर्ट वाला मिले तब करवे, नहीं तो न करवे। मिल गया जो कोई जौन ढूंढता तो नहीं मिलत होगा, पैंट बूशर्ट वाला मिल गया। शादी तय हो गई, बातचीत तय हो गई, तारीख हो गई। अब जब बारात का दिन आया तो बारात की तैयारी होने लगी, तो लड़के के यहाँ पैंट बूशर्ट वाले का नौभावे खातिर लोग जुटे। दूल्हा अकेले नहीं नहाते उस दिन, जब दूल्हा बनने को होते लोग जुटते हैं, रस्म अदा करते। तो जब नहाए हो तो के लेटरिंग लाग गए, तो चला गया लेटरिंग में करे लेटरिंग। और जब गवा हुआ और लेटरिंग से निकला तो नुहुरा वो झुक गवा, उठ ही नहीं पावे। उसका सोझावे तो सोझे नहीं हुए, तो के बाप रोएला के हाल लाई चढ़ाएगा आप कैसे हुए। तो घसीट उसीट के लेके डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर साहब देखें तो कहीं घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बाप रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज का दुल्हा बनावे है और ऑपरेशन करी हो, अल्लाह जाने कितने दिन में ठीक है। डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके गए डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में, और बंद कहीं दरवाजा, और 2 मिनट नहीं ला खोल दी। जब खोलिन तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बहुत ताज्जुब किया, अल्लाह ये कौन ऑपरेशन हुए हैं। दरवाज़ा बंद हो देर ने फिर खुल गया और ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया। तो लोग पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा है, इतनी जल्दी ऑपरेशन भी कर दियो, ठीक ही गया। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूशर्ट में लगा ली इस तरह। पैंट के बटन बूशर्ट में, बताओ जब बूशर्ट में लगा ली तो उठ पाई आदमी हाली है। ऐसे से चोंगा पड़े हैं कि पहनिए पैंट, चाहे आवे उनका बटन कहाँ लगाए लिए थे, कहाँ को कहाँ लगाए लिए थे। अरे यार ये कोई तरक्की का लिबास है। इंसान तरक्की जब ही करेगा जब नबी का गुलाम बनेगा। इसलिए लोगों गुलाम नबी बन के जी लो, दाढ़ियां चेहरे पे सजा लो।
दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो,